जीव कहां से दुखी है। मैं प्रभु की शरण में भी हूं, मैं संतों की शरण में भी जाता हूं। मेरी संतान ऐसी क्यों है? मेरी संतान गुणी क्यों नहीं है? मेरी संतान काबिल क्यों नहीं है? मेरी संतान से मुझे सुख क्यों नहीं मिलता? मेरी संतान आज्ञाकारी क्यों नहीं है? तो शास्त्रों में अति सरल और स्पष्ट सा वर्णन है। लक्ष्मी अलक्ष्मी रूपाय पोषणम संतान वितत निराश्यामं जीविषास्यो सदा। जैसी कमाई से संतान का पोषण होता है, संतान वैसी होती है। मेरे कुटुंब का रूप बिल्कुल वैसा है जैसी कमाई मैं घर में लेकर आ रहा हूं। मेरी संतान बिल्कुल वैसी है जैसी कमाई से मैंने इनका पोषण किया। तो जब हम अपने कुटुंब में सुधार करना चाहें, जब हम अपनी संतान के सुख की कामना करना चाहते हैं, तो कहते हैं जब दशा सही ना हो तो दिशा बदल लेनी चाहिए, क्योंकि जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें तो दशा सही नहीं है, तो दिशा बदल लेनी चाहिए। अर्थात हमें अपने कर्मों में परिवर्तन लाना चाहिए, हमें अपनी कमाई के रूप को बदल लेना चाहिए। जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। लेकिन अभी हमने पहले तो कहा कि मन तो कुछ होता ही नहीं। जैसा खाएं अन्न वैसे ही जीव के भावों में विकार पैदा होते हैं, तनाव पैदा होते हैं। तो अपने आप को हम जितना धर्म से जोड़ते हैं, कर्म से जोड़ते हैं, किंतु वो धर्म और वो कर्म भी हमें तभी सुख सनक दे सकता है जब हम भेद बुद्धि को मिटा करके, अपनी बुद्धि से भेद की गांठ मिटा करके प्रभु की शरण में जाते हैं, तभी सार्थक होता है। हम सनातनी हैं ये सोच करके यदि हम गुरुद्वारे की ओर मत्था ना टेकें, और यदि गुरुद्वारे पे मत्था जो टेकते हैं वो मंदिर की ओर इस दृष्टि से निहारें कि नहीं यहां तो कोई और बसता है, ये हमारी बुद्धि का भेद है। ये क्या है? हमारी बुद्धि का भेद है। सर्वप्रथम भक्ति में एक ही पग है कि अपनी बुद्धि से भेद को मिटा देना। और सुखी कौन है? जो अपने और पराये का भेद मिटा देता है, सबके साथ एक भाव से रहता है, सबके संग सरलता से रहता है। इस संसार को सुखों से भोगने का एकमात्र मंत्र है सरल भाव से रहना। सरल हो जाओ, सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाए। किंतु सरल होना ही तो कठिन है। वही जड़ भरत जी महाराज हिरण की जूनी भोगने के बाद कहां पैदा होते हैं? एक ब्राह्मण के घर में बावले के रूप में। थोड़ी सी बुद्धि कम नहीं थी, अंतर्मुखी थे, किंतु बड़े सरल और साधारण रहते थे, किसी की बात का जवाब नहीं देते थे। तो सब उन्हें बावला कहते थे, पागल है। जैसे किसी के घर में कोई साधारण सरल सा बच्चा हो जाता है ना, सभी से प्रेम करने वाला, पास पड़ोस का काम करने वाला, सभी का कहना मानने वाला, तो माँ बाप क्या कहते हैं? ये तो हमारा निरा बुद्धू है। और जो चालाक होता है, जो ठगी मार कर ले आता है, चालाकी से कमा कर ले आता है, ये मेरा बेटा बड़ा लायक है। उसे ऐसे कहते हैं। लेकिन प्रभु को कौन प्यारे लगते हैं? सरल, साधारण और बावले। इसीलिए वो भोलेनाथ बन गए। और वही प्रभु टेढ़ों के लिए फिर टेढ़े बने, टेढ़ों के लिए टेढ़े बने। और वो फिर कैसे टेढ़े बने? टेढ़ो सदन टेढ़ो धारा
फिर इतने टेढ़े बन गए कि आओ मेरे नेड़े लगो। संसार में भी जो टेढ़ा आदमी होता है ना, उससे सब डरते हैं, टेढ़ों से सब डरते हैं। अरे दूर से होकर चलो, है ना। किंतु वो टेढ़े टेढ़ों के साथ ही होते हैं। किंतु ऐसे टेढ़े, ऐसे बांके रूप में भी प्रभु ने अपने मुखमंडल से, अपने हृदय से, अपने विनक्षता से किसको लगाया? बांसुरी। सिर से पैर तक टेढ़े हैं प्रभु, किंतु बांसुरी सीधी रखी, बांसुरी टेढ़ी नहीं की, क्योंकि वो टेढ़ों को अपने समीप नहीं आने देते, अपने हृदय से नहीं लगाते, अपने अधरों से नहीं लगाते। प्रभु किनसे प्रेम करते हैं? जो बांसुरी की तरह सीधे होते हैं, जो बांसुरी की तरह सीधे होते हैं, सरल होते हैं, सात्विक होते हैं। इसलिए केवल और केवल एकमात्र ही सनद है कि प्रभु से यदि मिलना है, प्रभु को यदि पाना है और उनकी दया के विरक्त में जीना है, तो केवल एकमात्र सनद सरल रूप से विषाक्त होकर के, सरल रूप से विषाक्त होकर के प्रभु की शरण में जाकर प्रभु से प्रेम करना, ये भक्ति का एक अंग है। अब जीव को एक विशाख्या कही गई है कि जो भी हमारे संग हो रहा है वो क्या हो रहा है? हमारे कर्मों का भोग हो रहा है। सुख है अथवा दुख है, ये हमने किए हैं। और ऐसा प्रभ दिखाने के लिए जब साक्षात भगवती जगदम्बा भी धरती पर आती हैं, तो उन्होंने भी अपने ही किए हुए कर्मों को अपने समक्ष देखा। मैं पुनः पुनः इस कथा को कहा करती हूं और हमेशा कहती हूं, और यदि हम उसे स्मरण रखें तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाए। माता सीता भगवती जगदम्बा, माता सीता भगवती जगदम्बा की आराधना किया करती थी, और उन्हीं भगवती जगदम्बा की आराधना करने के फलस्वरूप उन्होंने पति रूप में श्री राम को प्राप्त किया। जब वो अपनी बहनों के साथ भगवती की आराधना करने के लिए देवालय में जा रहे थे, तो उन्हें एक वृक्ष के ऊपर एक तोती बैठी हुई दिखाई दी। और वो तोती क्या कह रही थी कि ये जनक नंदिनी सीता, यह जनक नंदिनी सीता सर्वगुण संपन्न शाले, यह साक्षात नारायण जो पृथ्वी पर राम रूप में है, उनकी अर्धांगिनी बनेगी। अब सीता जी बहुत प्रसन्न हुई ये सुनकर, क्योंकि सीता जी को पशु पक्षियों की वाणी जो थी वो सुनाई देती, वो अति प्रसन्न हुई। और सीता जी के मन में एक विनक्त हुआ कि ये राम का गुणगान करने वाला पंछी है। उन्होंने उस तोती को पकड़ लिया और उस तोती को पकड़ करके कहा कि तुम्हें मैं अपने महलों में ले चलूंगी और तुम्हें सोने के पिंजरे में रखूंगी, 56 भोग खिलाऊंगी। तुम केवल एक काम कर देना मेरा, क्या? मुझे राम का गुणगान सुनाना, राम की महिमा सुनाना। तोती ने कहा कि सीता मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं प्रतिदिन आया करूंगी और तुम्हें राम का गुणगान सुनाया करूंगी। किंतु सीता जी इस समय मन की गति में थी। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें मेरे संग महलों में चलना, मैं तुम्हें महलों में ले जाकर तुम्हारी खूब सेवा करूंगी। सीता जी उसको ले गई, उस सोने के पिंजरे में रखा, मखमली गद्दा दिया, 56 भोग दिए, किंतु तोती ने भोजन को मुख नहीं लगाया और पुनः पुनः आग्रह करने लगी कि हे सीता, देखो मेरा पति बाहर घूम रहा है, वो मुझे ढूंढ रहा है और मैं गर्भ से हूं, मुझे छोड़ दो, अकारण मेरी गृहस्थी खराब हो जाएगी, तो मुझे छोड़ दो। किंतु सीता जी ने नहीं छोड़ा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए।
तोती ऐसे ही सीता से फरियाद करती रही और अंततः तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहते हुए? प्राण वितन देवी सदा विशान दाए रूप विदा अकारण ग्रस्तो पतानिमं विषाढ्यमं दंड सदा। हे देवी, तुमने मुझे बड़ा कष्ट दिया, अकारण मेरी गृहस्थी को खराब किया और इसका दंड तुम्हें अवश्य। कैसे मिलेगा कि जैसे तुमने अकारण मुझे कैद किया, तुम भी अकारण कैद हो जाओगे। तुमने मुझे सोने की कैद दी, तुम्हें भी सोने की कैद मिलेगी। गर्भ अवस्था में तुमने मुझे मेरे पति से विछो दिया, तुम्हें भी गर्भ अवस्था में अपने पति से विछो मिलेगा। और ऐसा कह करके तोती ने प्राण त्याग दिए। अब सीता जी सन्न रह गए। सीता जी अब तोती का अंतिम संस्कार कर रही है। तोता बाहर चक्कर लगा रहा था। तोते ने देखा और तोते ने भी सीता जी को श्राप दिया। विता ममकारिणा अकारणद्र सर्गो वंदना विष्णुनाशाय। तुमने अकारण मेरे गृहस्थ को समाप्त कर दिया, मैं भी तुम्हारे गृहस्थ को नाश्य रूपाय करने में रूप धरूंगा। और वही सीता जी अपने कर्मों के विषक्त रूप को लेकर के अपने जीवन के अंदर वही कष्ट पाती हैं कि अकारण रावण ने उनका हरण किया, सोने की लंका के रूप में सोने की कैद दी और तदोपरांत जब वो आती हैं तो गर्भ अवस्था में राम जी के द्वारा उनका त्याग किया जाता है और वो त्याग करवाने में वही तोता काने धोबी का रूप धारण करके आ जाता है। तो इसीलिए केवल एक ही स्वाध्याय भाव है कि सुख और दुख हमारे कर्मों का निदान है। इसीलिए प्रभु की शरण में जब भी जाते हैं तो केवल प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरा परलोक सुधार देना, मुझे अच्छी मति देना, सन्मति देना, ताकि मैं संसार को व्यवहारिक होकर जी सकूं। जैसे जीना चाहिए मैं वैसे जीऊं। और फिर मनुष्य का जीवन अति सरल है, अति सुखद है, अति निर्मल है। अब एक भजन के साथ विश्राम देते हैं सत्संग को और प्रभु का नाम गुनगुनाते हैं। और आप सब सामने आ जाने और क्या करें? राधे राधे Hare